नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं निखिल सिंह और आपका मेरे इस चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। एंड शुरू करने के पहले हैप्पी मकर संक्रांति। एंड कल हो गया है इंजीनियरिंग का कैप राउंड लग चुका है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कल रात भर चला है मैसेजेस कि सर हमें अलॉटमेंट हो गई है और अलॉटेड जो कॉलेज है अब हम उससे संतुष्ट नहीं है, तो हमें आगे क्या करना चाहिए। हमें ऑटो फ्रीज़ मिला है, हम सेल्फ फ्रीज़ करें या फिर अगर हम किसी नए कॉलेज के लिए जाएंगे तो सेकंड कैप राउंड में अगर वो कॉलेज लग जाता है तो हमारा पिछला वाले कॉलेज का क्या होगा। तो चलिए आज जो हमारा ये वीडियो है हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे, तो जैसा आपको आपके स्क्रीन के ऊपर में दिखाई दे रहा है, मैं आपको बहुत चीज़ें एकदम अच्छे से डिटेल में जाके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो पहला है कि अगर आपके पास में सीट अलॉटेड जो है कैप राउंड 1 में, अगर आपके पास में सीट अलॉट हो जाती है, सीट अलॉटेड का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास में कुछ तो अलॉटमेंट आ गया, अब हो सकता है कि उसमें वो कुछ सीट लग गई होगी, हो सकता है कि आपकी सीट नहीं लगी होगी। तो पहले तो है सेल्फ़ वेरिफिकेशन। अभी सेल्फ़ वेरिफिकेशन क्या है, तो जो स्टूडेंट्स ने जैसे EWS की सर्टिफिकेट दी थी तो वो तो ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों ने रिसिप्ट की कॉपी दी थी, OBC या फिर कास्ट वैलिडिटी का आपने रिसिप्ट का कॉपी दिया था। अब वो मौका है 14 से 16 तारीख के बीच कि आपको क्या करना है, आपने उसकी जो सर्टिफिकेट है उसको आपको ऑनलाइन जो है उसको अपडेट करना है। तो ये सेल्फ़ वेरिफिकेशन आप खुद करने वाले हैं। ओपन कैटेगरी में मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए है। तो जो भी आपका जो बचा कुचा चीज़ था, जो आपने सर्टिफिकेट नहीं दिया है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ उसका जो रिसिप्ट का कॉपी है वो दिया है, तो अब आप उसको अपलोड कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। अगर मान लीजिए दो चीज़ हो सकती है, या तो कैप राउंड 1 में आपके पास में जो फर्स्ट प्रेफरेंस था उसी में आपका नंबर लग गया, तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि अगर अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस में आपका नंबर लग गया तो क्या करना है। तो जो मेरे स्टूडेंट्स फर्स्ट प्रेफरेंस के कैटेगरी में आते हैं कि पहला ही प्रेफरेंस उनका लग चुका है, वो क्या करेंगे। तो पहली बात, फर्स्ट प्रेफरेंस में जैसे ही आपका नंबर लग जाए तो आपको करना पड़ता है ऑटो फ्रीज़। वो ऑटो फ्रीज़ ही हो जाता है, ठीक है, आप उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ऑटो फ्रीज़ हो गया तो क्या करना है, आपने 1000 रुपये भरने हैं। 1000 रुपये भरने के बाद में वो जो एडमिशन कंफर्म करने के लिए सॉर्ट ऑफ सीट कंफर्मेशन है वो कॉस्ट, उसके बाद में आपको जाना है, रिपोर्ट करना है इंस्टीट्यूट में। जिस कॉलेज में आपका नंबर लग गया है, आप अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने यहाँ पे अपलोड किए थे वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेंगे और आप जाएंगे आपके इंस्टीट्यूट में। इंस्टीट्यूट में जाने से पहले आप उस इंस्टीट्यूट को कॉल करेंगे। उस इंस्टीट्यूट में आप बताएंगे कि आपका नंबर लग चुका है। वो इंस्टीट्यूट आपको बताएगा कि अपने इंस्टीट्यूट की फ़ीस कितनी है, तो आपको किस नाम से DD डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। चेक वगैरह या कैश लेके नहीं जाना, डिमांड ड्राफ्ट मांगता है यूजुअली सारे के सारे इंस्टीट्यूट्स। तो आपको कितने रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें आप क्या करने वाले हैं, वहाँ से उनको आप पूछिए और फिर ही जाइए सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। और ये जो आपके पास में ये फ्रीज़ हो गया है, अलॉटमेंट लेटर है, इन सब के प्रिंट आउट्स लेकर जाइए, ठीक है। 1000 रुपये भरने के बाद में भी जब ये फ्रीज़ हो जाता है ना आपकी सीट, उसका भी प्रिंट आउट लेकर जाइए। तो आपको जाना है, रिपोर्ट करना है इंस्टीट्यूट में 14 से 16 के बीच में। और वो इंस्टीट्यूट वालों के पास में अपना सिस्टम होता है, आपका वो सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे पर्सनली एंड उसके बाद में आपकी एडमिशन कंफर्म कर देंगे। हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव गॉट एडमिटेड। नेक्स्ट बचता है, अगर मान लीजिए आपने 1000 रुपये तो भर दिए लेकिन आपने इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट नहीं किया, तो आपने 1000 रुपये भर के सीट कंफर्म किया लेकिन आप इंस्टीट्यूट में गए नहीं किसी भी रीज़न की वजह से, तो आप हो जाएंगे कैप राउंड के बाहर। सेकेंड कैप राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन जो मैनेजमेंट सीट्स होगी ना उसमें आप पार्टिसिपेट ज़रूर कर सकते हैं, बट ऐसा मत करिएगा आप। एक ऑप्शन होता है कि हम सर वो 1000 रुपये भी नहीं भरे, तो एक था कि आपने 1000 रुपये भरे और इंस्टीट्यूट में नहीं गए, वो ये था। लेकिन कोई बच्चा सर अगर हमने 1000 रुपये भरे ही नहीं तब क्या करना होगा। अगर आपने 1000 रुपये राजा नहीं भरे, वापस वही चीज़, आप कैप राउंड के बाहर हो जाएंगे। अगर आप कैप राउंड के बाहर हो गए तो आप सीधा सीधा मैनेजमेंट सीट्स के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन सेकंड कैप में नहीं जा पाएंगे। तो एकदम कॉमन अच्छे से दिमाग में बैठा लें चीज़ें। अगर आपकी सेल्फ फ्रीज हो गई है तो आपको क्या क्या ऑप्शन है, आप क्या क्या कर सकते हैं। चलते हैं आगे। अभी मेरे पास में अगर कोई स्टूडेंट है, वो कहता है, जो कल बहुत कॉल्स आए कि सर मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस में नहीं लगा है, नीचे लगा है, तो मैं क्या करूँ, मैं बेटरमेंट में जाऊँ या ना जाऊँ। इस वीडियो के एंड तक रुकिए, मैं आपको बताऊँगा क्या करना है एग्जैक्टली। बट अभी फ़िलहाल हम बात करने वाले हैं कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो पहला ऑप्शन है कि आपने
खुद से जो आपको कॉलेज लग गया, आप उससे बहुत खुश हैं कि भाई ये कॉलेज तो मेरे को चाहिए था, तो आप इसको सेल्फ फ्रीज़ करेंगे। आप इसको खुद से फ्रीज़ करेंगे, 1000 रुपये भरेंगे और इसको सेल्फ फ्रीज़ करेंगे। सेल्फ फ्रीज़ करने के बाद सेम चीज़, आपको जाना होगा आपके इंस्टीट्यूट में, उधर जाके अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे और फिर वो उस चीज़ को वेरीफाई करेंगे एंड वेरीफाई करने के बाद आपका वहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। अब कोई बच्चा है कि सर मैंने सेल्फ फ्रीज़ तो कर दिया, 1000 रुपये भर दिए, लेकिन मैं अगर गलती से उस कॉलेज में नहीं गया तो मेरी सीट रह जाएगी क्या? तो आंसर है नहीं। अगर आप कॉलेज में नहीं गए तो आप कैप राउंड के बाहर हो जाएंगे, आप सीधे सीधे कैप राउंड के बाहर हो जाएंगे। ठीक है, मैनेजमेंट सीट्स के लिए एलिजिबल है लेकिन कैप राउंड के बाहर है। अच्छा, फिर एक ऑप्शन आता है कि सर मान लीजिए कि अगर मैंने बेटरमेंट के लिए गया, बेटरमेंट, तो क्या करना होगा? अगर आप बेटरमेंट के लिए जाते हैं बच्चों, तो ध्यान से समझिए, बेटरमेंट में जाने के 2 तरीके हैं। टेक्निकली अच्छे से समझिएगा। एक तरीका है कि आपको जो कैप राउंड 1 में सीट लगी है उसको सेफ रख कर आप सेकेंड कैप राउंड खेलें, कि अगर मान लीजिए सेकेंड कैप राउंड में कोई सीट ना लगी तो फर्स्ट कैप राउंड वाली रह जाएगी। दूसरा तरीका है कि आप आंख बंद करके सीधा कैप राउंड 2 में जा रहे हैं, फर्स्ट कैप राउंड की सीट को अभी ही रिजेक्ट कर रहे हैं। तो मैं दोनों तरीके आपको बताता हूँ। बेटरमेंट में अगर आप जा रहे हैं तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा बेटरमेंट का और 1000 रुपये भरने होंगे। ठीक है, नॉट फ्रीज्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, बेटरमेंट मतलब नॉट फ्रीज्ड। तब आप एलिजिबल हो जाएंगे कैप राउंड 2 में। कैप राउंड 2 में आप फिर से फॉर्म भर सकते हैं, पूरा ऑप्शन फॉर्म वो कैसे भरना है वो वीडियो आ जाएगा आपके पास। लेकिन इसमें 2 ऑप्शन है। अगर आपका कैप राउंड 2 के अंदर में कोई कॉलेज लग जाता है और तब के उस केस में आपका कैप राउंड 1 में कोई कॉलेज था, तब आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपका ऑटोमेटिकली कैप राउंड 1 का ऑप्शन चला जाएगा, कैप राउंड 2 आपको अलॉट हो जाएगा एंड वो सेल्फ फ्रीज हो जाएगा। आप तब ऑप्शन नहीं सोच सकते क्योंकि दूसरे राउंड के बाद तो कोई राउंड ही नहीं है। तो ये ज़रा ध्यान से समझना है कि अगर आप सेकेंड कैप राउंड में जाते हो तो पहली बात, आप कॉलेजेस वही भरोगे जिनमें से किसी में भी अगर आपका नंबर लग जाए, आप उसको रिजेक्ट नहीं करना है। तो सेकेंड कैप राउंड के टाइम पे जो ऑप्शन फॉर्म है उसको बहुत अच्छे से भरना है। आप कॉलेजेस ही वो भरने वाले हो जो आपको चाहिए ही है। ठीक है, फिर नहीं सोचना अरे यार इधर तो नहीं चाहिए था ना, वो गलती नहीं करना। तो इफ़ द बेटर सीट इज़ अलॉटेड, कैप राउंड 1 का सीट कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर किसी कारणवश सेकेंड कैप राउंड आप खेल लेते हो और आपको सीट अलॉट नहीं होती है तो टेंशन नहीं लेना है, आपने फर्स्ट कैप राउंड का सीट तो अपने पास रखा है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप बेटरमेंट पे जाओ। फर्स्ट कैप राउंड में अगर आपका सेल्फ फ्रीज नहीं हुआ है तब तक कोई भी कॉलेज लगा है, आप बेटरमेंट पे जाओ। ऑब्वियस सी बात है, अगर लग गया अच्छा कॉलेज तब तो भाई अच्छी बात है, अगर नहीं लगा तो गम क्या है, वैसे भी तो फर्स्ट कैप राउंड का कॉलेज आपके पास बचा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एक होता है हमने सीट एक्सेप्ट ही नहीं किया, मतलब एज इन कि हमारे पास में कुछ कॉलेज का नाम लगा सेकेंड इसमें मतलब सेकेंड ऑप्शन के बाद हमने 1000 रुपये नहीं भरे। नहीं भरे तो क्या होगा? नहीं भरे तो ये होगा नो क्लेम ऑन अलॉटेड सीट ऑफ कैप 1। मतलब ये बेसिकली ऐसा था कि आपका जो सेकेंड कैप राउंड सेकेंड ऑप्शन के बाद कोई तो कॉलेज लग गया और आपने 1000 रुपये भरे ही नहीं। इडली खाओगे? इडली। ठीक है, तो आप अगर 1000 रुपये भरे नहीं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मत भरो 1000 रुपये, आप सेकेंड कैप राउंड के लिए एलिजिबल हो, लेकिन आपका जो फर्स्ट कैप राउंड का सीट है वो आपका रिटेन नहीं होगा। तो 1000 रुपये भर के आप नॉट फ्रीज और बेटरमेंट पे जाओ। ऐसा नहीं 1000 रुपये छोड़ दो और फिर आप जाओ सेकेंड कैप राउंड में, क्योंकि 1000 रुपये के चक्कर में आपकी वो जो सीट है वो छूट जाएगी। तो ये था, ये पूरा का पूरा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आराम से 14, 15, 16 3 दिन का टाइम है। मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो पूरा देखने के बाद ही कोई डिसीजन ले, क्योंकि 10 मिनट का ये वीडियो है बट आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। नेक्स्ट घाई नहीं करें, आज सारी प्रिंट आउट्स निकालें, सारे ओरिजिनल को लाइन से लगाएं, उसके बाद में कम से कम 3 सेट आप अपने पास में ज़ेरॉक्स का रख लें। आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में सबमिट हो जाएगी। याद से सुनिए, ओरिजिनल सब चीज़ कॉलेज में सबमिट हो जाएगा।
तो एक अच्छा ज़ेरॉक्स करके अपने पास रखें, अच्छे से फ़ोटोग्राफ और PDF बना के सिस्टम में भी रखें, क्योंकि अगर आपको अगले कुछ सालों में किसी कारणवश जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, पासपोर्ट बनाना है, आधार कार्ड, ये कुछ तो भी करना है, और अगर आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है या फिर अगर आपको ज़ेरॉक्स की ज़रूरत है, तो ज़ेरॉक्स तो आपके पास रह जाएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको कॉलेज में अप्लाई करना पड़ता है एंड इट टेक्स टाइम, और थोड़ा पैसे भी लेते हैं कॉलेज वाले। तो बेटर है कि आप अपने पास में एक सेट पूरा अच्छे से बना के रखें, अच्छे से शांत दिमाग से। आज अच्छा दिन है मकर संक्रांति का। आई विश आप सभी का जो अलॉटेड सीट्स हैं उसके ऊपर में आप अच्छे से वर्क करेंगे। जब तक आप कंफर्म नहीं है तब तक इंस्टीट्यूट लेवल पे फ्रीज मत करो, बेटरमेंट खेलो। एंड बेटरमेंट खेलने के टाइम सिर्फ एक मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऐसे कॉलेजेस जोश में आके मत डाल देना जिसमें आपको पता है 3rd क्लास कॉलेज है, वहाँ आपका नंबर लग ही जाएगा। तो ऐसा कॉलेज डाल दोगे, उस कॉलेज में नंबर लग गया, फर्स्ट कैप राउंड का अच्छा कॉलेज हाथ से निकल जाएगा। तो इसी के साथ में आज का ये वीडियो हम इधर ही ख़त्म करते हैं। पढ़ते रहे, खूब आगे बढ़ते रहे, और बहुत जल्दी हम लोग अपने ऑनलाइन सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स एंड अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ। तो तब तक के लिए नमस्ते। फिर से आपको और आपके पूरे फैमिली को हैप्पी मकर संक्रांति।